चूंकि यह एक अरेंज्ड मीटिंग है, तो मैं सीधी बात करती हूँ। पार्टनर की मासिक आय 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। उनकी सैलरी कार्ड मेरे पास रहेगी। घर का क्या, पूरे पैसे से खरीदा हो 20 लाख से ऊपर का। गाड़ी BMW या मर्सिडीज जैसी शुरुआत हो। ठीक है, मेरे गांव में दहेज 80 लाख रुपए है, एक पैसा भी कम नहीं। तो तुम्हारी मासिक तनख्वाह कितनी है? 3,000। क्या हुआ? मेरी मां ने मुझसे मिलवाया था। यह सब क्या हालात हैं? माफ कीजिए, आपकी ये सारी मांगें मैं पूरी नहीं कर सकता। कितनी कंजूसी दिखती है। पैसे नहीं है तो शादी के प्रस्ताव पर मत आओ। मेरा समय बर्बाद किया। अगर मेरी मां ने जोर नहीं दिया होता, मैं नहीं आऊंगा। बस औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, वरना वापस जाकर डांट पड़ेगी। पोस्ट का पता चला। एक सोने की लड़की ने मजाक उड़ाया। मन दबाव में आ गया। आनंद प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हुई। खुलकर जियो, अपने आप को कभी दुखी मत करो। पोस्ट कृपया तुरंत खुद को खुश करो। सिस्टम तुम्हारे साथ है। यह अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। वेटर, बिल लाओ। समुद्री भोजन की दावत फिर मुफ्त में मिल गई। सर नमस्ते, कुल खर्च 5,000 रुपए है। मैंने बस एक नींबू पानी मंगाया था। 20 रुपए, ये पूरी मेज पर बचा खाना। ये सब इस महिला ने मंगवाया था। आप इनसे पैसे लीजिए। झांग ताई, तुम रुको। तुम आदमी हो भी या नहीं? यह महिला, कृपया बिल चुका दीजिए। क्या मजा है। पोस्ट के आनंदित होने का पता चला। 8 करोड़ की इनामी राशि, एक टॉप क्लास पोर्श कार। इस पर भी इनाम मिलता है। जब भी होस्ट कोई ऐसा काम करे जिससे उसे खुशी मिलती हो और वह कानून और सीमाओं में हो, तो उसे इनाम मिलेगा। पोस्ट तैयार खड़ी है। कृपया होस्ट चुनें, खुद लें या घर पहुंचाने का विकल्प। घर पहुंचाने का। झांग ताई, हैंडसम लड़का सच में हैंडसम ही होता है। एक खाना तक नहीं खिला सकता, तभी तो तुम जिंदगी भर अकेले रहोगे। यह है असली दरियादिल इंसान। झांग ताई, वो गरीब आदमी कुछ नहीं है। हैंडसम तुम। झांग महोदय, बधाई हो, पोर्श कार मिल गई। शुक्रिया। टाइगर भाई, मैं तो बस बकवास कर रहा था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे जैसे मर्द से शादी करके दहेज और घर जैसी चीजों की किसी चीज की जरूरत नहीं। सच में? हाँ। वाह, बहुत अच्छा। मुझे तो वैसा ही पसंद है जब तुम बेलगाम होते हो। तुम। जांग ताई। जांग ताई, सच में तुम हो, यह सोचा नहीं था। शाओया, इतने सालों बाद मिल रहे हैं। तुम्हें अभी भी मेरी याद है। तुम हमारे हाई स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। मैं कैसे भूल सकता हूं। अच्छा शाओया, हम भी काफी समय से नहीं मिले। क्या तुमने खाना खा लिया? मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूं। बढ़िया, चलो गाड़ी में बैठो। झांग ताई, तुम तो अब काफी आगे निकल गए हो। पोर्श भी चला रहे हो। ऐसा वैसा है, बस भाग्य अच्छा है। छोटिया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। छोटिया, तुम कितनी चतुर हो। जी शिन, तुम भी यहां कैसे? मैं कह रही थी कि हाल ही में तुमसे मिलने की कोशिश करती रही, पर तुम मिली ही नहीं। अब पता चला कि तुम प्यार में पड़ गई हो। मैं? बकवास मत करो। यह मेरा हाई स्कूल का सहपाठी है। झांग ताई। हैंडसम हेलो डाके पेना। मेरा नाम यू जीशन है, सेकाओपेआई। यह जियाओया की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है, सेक्कांगेज्ड। क्या तुम्हें एतराज है अगर मैं भोजन में शामिल हो जाऊं? 2 सुंदरियां मेरे साथ भोजन कर रही हैं। ऐसा अच्छा मौका कौन मना करेगा। जरूर बैठिए। गलत मत सोचो, वह सच में मेरा हाई स्कूल साथी है। चिंता मत करो, मैं समझती हूं।
मैं तुम्हारे लिए अच्छे से देखभाल करूंगी। नकामा नाई। वेटर। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय दत्तपाद, मुझे एक बोतल लाओ। 82 की लाफिट से काउंवाई। और वही स्टेक। इस सुंदरी को भी एक परोसो। जांग ताई। डकाप दी। हम डकेन्यो दी। बस साधारण सा खाना है। इतनी महंगी शराब मत लो। हमारी मुलाकात तो कभी कभार होती है। बेशक अच्छा खाना चाहिए। तुम और तुम्हारी सहेली बस खुशी से खाओ। क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? शाओया, ऐसे लोगों से तुम कहां मिली? दरियादिल सहपाठी, मुझे क्यों नहीं मिलती ऐसी किस्मत। भैया ताई, तुम तो सहपाठियों पर बड़े उदार हो। एकेआई बस एक खाना है, छोटी सी बात। एक बार खाना खाने की छोटी सी बात है। दादा दत्पति। मालूम हुआ मेहमान को खूबसूरत लड़की का प्यार मिला। दिल और दिमाग खुश। इनाम में 1 लाख रुपए मिलेंगे। बस ऐसा ही असर चाहिए था। सिस्टम सच में मुझे समझता है। मुझे याद है झांग ताई का परिवार बहुत साधारण था। इतना महंगा ऑर्डर किया। क्या वह सच में मुझे पाना चाहता है? लेकिन उसके लिए पैसा कमाना भी आसान नहीं है। पैसे हैं तो भी ऐसे उड़ाए नहीं जाते। झांग ताई, हमें सच में जरूरत नहीं है। इतनी महंगी शराब मत लो। बस कुछ साधारण सा खा लेंगे। हमारी पुरानी क्लास के लोगों का इतना दिन बाद मिलना हो रहा है। बेशक एक अच्छी शराब की बोतल लानी होगी। इसका जश्न मनाते हैं। आजकल के जमाने में दिखावा करने वाले लोग कितने ज्यादा हैं। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं। तुम लोगों ने अभी जो रेड वाइन की बोतल ऑर्डर की है, 20,000 रुपए। देख गपौड़ी, देखो उसकी यह गरीबाना हालत। वह कैसे चुका सकता है? अगर मैं चुका दूं तो? अगर तुम चुका सको, मैं तुरंत तुम्हें घुटने टेक दूंगा। देखो गप्पी। यह तो बेकार का काम है। यह यह कैसे संभव है? तुम्हारे पूरे शरीर पर 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगे होंगे। तुम इतना पैसा कैसे दे सकते हो? एक्यूपेली, अब बोलते क्यों नहीं? सचमुच तुम तो गरीबों को तुच्छ समझते हो। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। यह मेरी भूल है। मैं अभी आपका ऑर्डर लगाता हूं। रुकिए, अभी जिसने कहा था कि अगर अदा कर सकते हैं तो वह यही घुटने टेक देगा। डाकेन पाउंड। टेकेन जाई। भैया जी, डकाउनी, आप तो बड़े दिल वाले हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती की। दफा हो जा दकेन्या हुआ। अच्छा जी, ठीक है जी। झांग ताई, चूंकि तुमने हमें खाना खिलाया है तो क्यों न मैं तुम्हें एक तोहफा दूं। शाओ या, इतने साल बाद भी तुम अब भी उतनी ही समझदार हो। अगर मैं यह तोहफा न लूं तो वह नाराज हो जाएगी। ठीक है। $10 लाख। कितना शानदार है। 54,999। देखो यह बैग कितना सुंदर है। जिया, तुम यहां कैसे? कृपया इतने घनिष्ठ न बोलो। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। तुम मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हो? क्या देख रही हो? क्या यह बैग मैं तुम्हें देता हूं? क्या हुआ? नहीं, जरूरत नहीं। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। कृपया आगे से मुझे परेशान मत करो। बस वही। तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगी? इस बार विश्वास आया। तुम 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 हो कौन? तुम जैसे बेवकूफ को देखकर तू शाओया का बॉयफ्रेंड बनने का साहस करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? शाओया ने कहा है तुम्हें नहीं पहचानती। अब बताओ किसे शर्म नहीं आती? पोस्ट का पता चला। दबंगता से डराने वाले अमीर को जवाब दो।
दबंगता से डराने वाले अमीर को जवाब दो प्रतिनिधि। मन और शरीर को सुकून मिला। इनाम है 1 करोड़ नकद। डरावने इंसानों को भी इनाम मिल सकता है। क्या मजा है ताकाग्योंग, क्या मजा है। झाओ होंग है ना, मैं तुम्हें बताता हूं। भाई ताई बस आराम से खाना खा लेते हैं। बस 20,000 रुपए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके सामने कुछ भी नहीं है। 20,000 क्या मायने रखता है। मैं शाओया को एक बैग तोहफे में देता हूं, वह भी लाखों का होता है। क्या वह ऐसा तोहफा दे सकता है। लाखों रुपए का, दसियों हजार, हजारों लाखों। आओ। तुम्हारे यहां का सबसे महंगा बैग कितने का है। महोदय, सबसे महंगा बैग 60,000 का है। बस यही बैग। मैं यह शौया को भेंट करूंगा। क्या वह तोहफा देने का खर्च उठा सकता है। मुझे नहीं चाहिए। कुछ लोग बड़े दयनीय होते हैं, तोहफा देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते। सुंदरी, तुम्हारी दुकान के सारे बैग मैं सारे खरीद लूंगा। महोदय, यहां के सभी बैग कुल मिलाकर 5 लाख के हैं। आपको यकीन है। कार्ड से भुगतान करें। पांच लाख। टाइगर ने पलक भी नहीं झपकाई और तुरंत भुगतान कर दिया। यह यह तो बहुत शानदार है। पागल, तुम पागल हो। तुम सच में पागल हो। तुमने 50 लाख का बैग खरीदा, पागल हो गया है। जाओ। अब पता चला, ताई भैया की ताकत देख ली ना। अभी भागो यहां से। तुम लोग तुम लोग रुको मेरे लिए। झांग ताई, धन्यवाद, तुमने अभी मेरी मदद की। रागन्स, लेकिन ये बैग बहुत कीमती हैं। लेकिन ये बैग बहुत कीमती हैं। मैं इन्हें नहीं ले सकता। नमस्ते। ये बैग, क्या आप इन सभी को वापस ले सकते हैं। माफ कीजिए महोदया, हमारी दुकान में बिकी हुई वस्तुएं वापस नहीं की जाती। लेकिन शाओया ने तुम्हें दिया है तो तुम लेकर रख लो। मैं जो चीज देता हूं उसे कभी भी वापस नहीं लेता। यह मर्दाना खुशबू वाकई पसंद आती है। मुझे झांग ताई की पूरी जानकारी चाहिए। जल्दी करो। झांग ताई, मेरी औरत को छीनने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें 3 दूंगा। पता भी नहीं कि 3 कैसे होते हैं। झांग ताई, मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता था, फिर से तुम्हारा खर्चा करवा दिया। यह तो सोचा नहीं था। तो अगली बार मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। बढ़िया। मेरी माँ। हाँ माँ। क्या क्या कहा। मकान मालिक ने तुम्हें निकाल दिया है। ठीक है, मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। शाओया, मेरे घर में कुछ समस्या आ गई है। मुझे पहले वापस जाना होगा। यह सामान तुम संभाल लो। अच्छा, तो तुम जल्दी से वापस जाओ। अगर जरूरत हो तो कभी भी मुझे फोन करना। ठीक है। हमारा अनुबंध अभी समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हें क्या अधिकार है हमें बाहर निकालने का। दोष देना है तो अपने अहंकारी बेटे को दोष दो। बेटा, शाओ थाई, उसे क्या हुआ है। माँ, माँ तुम ठीक तो हो न। छोटे थाई, छोटे थाई, तुम्हें क्या हुआ है। हमने कमरे का किराया तो दिया था। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमें रहने नहीं दे रहे हैं। यह घर मेरा है। मैं जिसे चाहूं उसे रहने दूंगा। अब तुम्हें रहने नहीं दूंगा। लिन ली, निकल जाओ यहां से। झाओ होंग, तुम हद से ज्यादा सताते हो। सता रहा हूं तो क्या हुआ। अभी वाले 50 लाख, तुम्हारी सारी बचत खत्म हो गई होगी। गरीब होकर दिखावा क्यों कर रहे हो। समझदार हो तो शाओ या से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठिकाने लगा दूंगा। सुन लिया ना, अभी गायब हो जाओ। फू, मकान मालिक आपसे विनती है, हमारा बचा हुआ किराया वापस कर दीजिए। वह मेरे बेटे की मेहनत
और पसीने की कमाई है। पैसे वापसी नहीं होगी। मैं तुम्हें बता दूं, यह घर मेरा है और इसमें जो सामान है सब मिलाकर 50 लाख का है। मैंने टॉर्च से जांच लिया है। तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें तोड़ी हैं। तुम्हें मुझे 1 लाख देना होगा। 1 लाख? छोटे ताई, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मां, उनसे मत डरो, मेरे पास पैसे हैं। बेटा, तेरा महीने की तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपए है। हमारे पास इतने पैसे कहां से होंगे? महीने में सिर्फ 10,000 कमाता है। झांग ताई सच में कंगाल है। अभी वह शाओ या के सामने बस दिखावा कर रहा था। हाँ हाँ हाँ। झांग ताई, मत कहना कि इस युवराज ने तुम्हें मौका नहीं दिया। घुटने टेककर मुझे एक बार सरकार कहो। पापा, मैं यह पैसा तुम्हें इनाम में देता हूं, कैसा रहेगा? नहीं तो तुम मां बेटे दोनों आज रात सड़क पर सोना। झाओ होंग, तुम यह मत सोचना कि अपने पास पैसा है तो क्या बड़ी बात है। मुझे सचमुच शर्मिंदगी हो रही है। पैसा होना ही सबसे बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ। फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? 1 लाख रुपए लेकर आओ। तुमने अभी क्या कहा? यह घर तुम्हारे लिए कितने का है? 50 लाख? क्या? अगर हिम्मत है तो तोड़ दो इसे। नहीं तो 10 लाख रुपए दो, तुम्हें जरूर भरने होंगे। ठीक है, यह तुमने कहा। बेटा, 50 लाख? तुम बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना। हम सच में इतना नहीं भर सकते। हाँ बिल्कुल, अपनी माँ की बात मानो। तुम ये गरीब लोग जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। 50 लाख कैसा दिखता है? हाँ हाँ हाँ। माँ, तुम सहन कर सकते हो। वैक्सीन। मैं सहन नहीं कर सकता। तुम क्या कर रहे हो? मैं, मेरा घर, तुम। झाओ शाओ, झाओ शाओ, मैंने बस तुम्हें यही वादा किया था कि उन्हें भगा दूंगा, यह नहीं कि घर तोड़ दूंगा। यह घर तुम्हें मुझे देना होगा। क्या इसे मैंने तोड़ा था? उसने तुम्हारी चीज तोड़ी है तो उसी से मुआवजा मांगो। मेरा इसमें क्या लेना देना? पागल हो क्या? तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मेरे घर की मरम्मत करो। क्या मैंने मरम्मत करने से मना किया था? रुको, मैं झांग ताई हूं। मेरे लिए 50 लाख ले आओ। मिस्टर झांग, यह आपकी नकदी है। हाँ, यह रहे 50 लाख। मैं अभी आपको चुका देता हूं। हाँ हाँ हाँ, मेरे पैसे, यह सब मेरा है। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। महीने के 10,000 कमाने वाला गरीब आदमी 500 वर्ग मीटर कहां से आए? क्या यह पैसा तुम्हारी क्षतिपूर्ति के लिए काफी है? बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मां चलो हम चलते हैं। धन्यवाद। धीरे से जाओ, धीरे से जाओ। छोटे थाई, मां से सच कहो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? बस कुछ गैरकानूनी काम मत करना। क्या मैं मां को बता सकता हूं कि मेरे पास एक सिस्टम है? वह निश्चित रूप से मुझे पागल समझेगी। मां, आप चिंता न करें, इन कुछ महीनों में मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मैं लगातार कंपनी का शीर्ष विक्रेता रहा हूं। वे सब बोनस के पैसे हैं। मुझे पता था, मेरा बेटा सबसे श्रेष्ठ है। मां, तो चलो अब घर देखने चलते हैं। नहीं चाहिए, मां को अब भी इस शहर में रहने की आदत नहीं पड़ी। मां तो अपने गांव वापस जाकर रहना चाहती है। अगर तू सचमुच मेरा आदर करता है तो जल्दी से मेरे लिए एक अच्छी बहू ढूंढ ला, वापस आकर। बेटा,
तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन बस इतना ही, मैं हर महीने आपको जो जीविका भत्ता भेजती हूँ, आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। तो मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। डैप्सकनेट। होस्ट ने अपनी गुस्से की भावना को बाहर निकाल दिया है, यह पता चला है। शरीर और मन अत्यधिक प्रसन्न हैं। 1 करोड़ रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। 1 करोड़, करोड़। मजा आ गया। जाओ होम, तुम मेरे लिए इंतजार करो। एक दिन मैं तुम्हें चखाऊंगा, पैरों तले कुचले जाने का स्वाद। सबसे जरूरी काम है पहले तुरंत एक घर खरीदना। अगली बार मां आए तो फिर ऐसा अपमान न सहना पड़े। घर खरीदने चलते हैं। इतनी सीधी क्यों बन रही है? अब तक एक घर भी नहीं बिका। धीरे बोलो। वह पहले कॉलेज की सुंदर लड़की थी। घर में पैसा है, घमंडी हो गई है। तो क्या हुआ? पहले की बात अलग थी, अब पैसे नहीं हैं। काम पर तो आना ही पड़ेगा। वो आदमी साफ दिख रहा है एसी का मुफ्त लाभ उठाने आया है। उस कॉलेज ड्यूटी को ही उसे भगा देना चाहिए। हमारा समय बर्बाद करने से तो बचेंगे। सोई, ये मत कहना कि हमने तुम्हारी मदद नहीं की। मेहमान आ गया है, तुम जाकर उनकी देखभाल करो। यूं खड़े देखते क्यों हो? जल्दी जाओ और उसे हरा दो। इस बार तुम्हारा काम शुरू हो गया है। काम पर आते हुए जान पहचान के लोग मिल ही जाते हैं। ईमानदार काम में कोई शर्म नहीं होती। झांगताई, बहुत दिनों से मिले नहीं। बहुत दिनों से मिले नहीं। सुई, तुम यहां कैसे? मुझे याद है तुम्हारा घर। पापा का व्यापार बिगड़ गया। 30 लाख का कर्ज है। अच्छा, क्या आप घर देखने आए हैं या खरीदने के लिए? खरीदने आया हूं महोदय। यहां तो शहर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। 7 लाख प्रति वर्ग मीटर से शुरू। यह कोई आम जगह नहीं है। देखने की जगह। कुछ नए लोग तो समझदारी नहीं दिखाते, ऐसा खरीद न सकने वाला चुनते हैं, उस पर घंटों बात करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रदर्शन हमेशा शून्य रहता है। तुम्हारी यहां सबसे महंगी प्रॉपर्टी कितने की है? यह वही लग्जरी विला है। कीमत 3 करोड़ है। 3 करोड़। मैं यही लग्जरी विला खरीदूंगा। क्या आप वाकई यही विला खरीदेंगे? इसकी कीमत 3 करोड़ 50 लाख है। पक्का? बिल्कुल, मुझे घर दिखाइए। ठीक है। रुको, सुई, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? लग्जरी अपार्टमेंट क्या किसी को भी दिखाने के लिए ले जाया जा सकता है? अगर कोई आवारा व्यक्ति वहां गंदगी फैला देता तो असली महत्वपूर्ण अतिथियों को कैसे बेचेंगे? मैं घर खरीदने आया हूं। क्या सच में मुझे घर देखने का भी अधिकार नहीं है क्या? बस तुम और तुम पेंट हाउस खरीदोगे। 3 करोड़। इतने पैसे तुमने कभी देखे हैं? क्या डर गए? मैं तुम्हें बताता हूं, इस शहर में जो लोग इस महंगे अपार्टमेंट को खरीद सकते हैं वे 5 से ज्यादा नहीं हैं। अब समझ आया कि तुम कितने मजाकिया लग रहे हो। अपनी गरीबी पर गौर करो, अपनी हालत देखो। अगर मैं कहूं कि मैं इसे खरीद सकता हूं, तुम इसे खरीद सकते हो। अगर तुम इसे खरीद सकते हो तो हम दोनों घुटने टेक देंगे और अंदर का फर्श तुम्हारे लिए साफ कर देंगे। ठीक है, यह तुमने कहा। सुई, कार्ड स्वाइप करें। ठीक है, जरा ठहरिए।
भुगतान सफल रहा। उसने वाकई में किंग प्लॉट पूरे नकद खरीद लिया। बस इसी एक डील से मुझे 30 लाख कमीशन मिलेगा। पापा का कर्ज चुकता हो जाएगा। आखिरकार चुकता कर सकते हैं। यह असंभव है। 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में स्पष्ट रूप से उसमें वह नहीं है। उसके पास इतना पैसा कैसे है? धत तेरे की, मैंने यह खो दिया। 3 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। श्रीमान झांग, मैं अभी आपको पहचान नहीं पाया। यह मेरी भूल थी। कृपया मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। आपको किस चीज की जरूरत है? मैं आपकी सेवा के लिए ही यहाँ हूँ। क्या कुछ चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मुझे आप दोनों की जरूरत है। अभी जाओ। मेरे नए घर को साफ करो। चलते हैं। क्या हुआ? क्या बिल नहीं दोगे? महोदय, कमरा हमने पहले ही साफ कर दिया है। बहुत बढ़िया। चलो चलें। मुझे मेरा नया घर दिखाओ। ठीक है। टॉवर किंग तो अलग ही है। पूरा घर भरा हुआ है। पैसे की खुशबू मस्त है। श्री झांग की यह विला आपको सौंपा गया है। एक शीर्ष स्तरीय पेशेवर बटलर टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। वह टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। टीम आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है। यहां केवल हम दो ही हैं। ज्यादा औपचारिक न हो। मुझे झांग शी झांग ताई कहकर बुलाओ। ठीक है। वो मैनेजर वगैरह, उन्हें मत आने देना। मैं नहीं चाहती मेरे घर में कोई अजनबी। क्या यह अजनबी मुझे इशारा कर रहा है? दरअसल झांग थाई काफी हंगसोम है। अगर उसके साथ रह सकूं तो क्या हम अजनबी हैं? बिल्कुल नहीं। हम कॉलेज के साथी तो हैं। उसने अभी मुझ पर मुस्कुराया। इसका मतलब मेरा अभी भी मौका है। पैसा मिले और न लूं तो मैं बेवकूफ हूं। इतना हंडसम अमीर आदमी सामने खड़ा है। दिल नहीं धड़कता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चूंकि ऐसा है तो मुझे करने दो तुम्हारा निजी मैनेजर बनने का काम। मैं तुम्हारी बात मान सकता हूं। कोई भी मांग। सोचा न था कि बर्फीली स्कूल सुंदरी के अंदर इतनी जंगली आग छिपी है। पैसे वाले आदमी की जिंदगी कितनी आरामदायक होती है। चलो ऊपर शयन कक्ष में चलते हैं। झांग ताई, पहले मुझे समझ नहीं आता था। अब मैंने महसूस किया है तुम्हारे साथ होना कितना अच्छा लगता है। अपनी पद का ध्यान रखो। मेरे निजी परिचारक के रूप में तुम्हें मुझे क्या बुलाना चाहिए? बॉस। यह ली जी हाओ, अभी भी दिखावा करना इतना पसंद है। क्या तुम जा रहे हो? मैं तो नहीं जा रहा। मैं उसे देखते ही परेशान हो जाता हूं। मैं फिर भी यहीं रुकूंगा। कमरा साफ करो। बॉस तुम भी मत जाओ। वह साफ तौर पर तुम्हें दिखाना चाहता है। उसके जाल में मत फंसना। उसके बस की बात नहीं। पहले तुम्हें पाने में नाकाम रहा। अपनी शान बचाने के लिए अभी मेरे साथ होड़ करने आया। जी शन्यू। एक दिखावटी अमीरों की औलाद। एक पैसे की दीवानी लड़की। मैं तो देखना चाहता हूं ये दोनों सन की जब एक साथ हों तो कैसा मजाक बनता है। सबने देख लिया न? यह अपार्टमेंट परियोजना औसत कीमत 50,000 प्रति वर्ग मीटर है। हमारे घर जैसी अच्छी मंजिल के लिए कम से कम 70,000 प्रति वर्ग मीटर। 70,000 प्रति वर्ग मीटर। 10,000 प्रति वर्ग मीटर। मेरी पूरे साल की तनख्वाह शौचालय भी नहीं खरीद सकती। महंगा सामान अच्छा होता है।
स्विमिंग पूल, जिम, उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी। इस सोसाइटी में सब कुछ है। ठीक है, क्या सब लोग आ गए हैं? सिर्फ झांग थाई और सूही बाकी हैं। सूही जैसी अमीर खूबसूरत लड़की शायद नहीं आएगी। उस साल सूही को पाने में नाकाम रहा। सच में अफसोस की बात है, वरना मैं जी शिन्युए को कभी नहीं चुनता। इस किस्म की चीज। लेकिन झांग ताई का मुंह काला करना भी बुरा नहीं है। क्या हाल है बेबी? शुरू में मैंने गुरु को चुनकर गलती नहीं की। हाँ गुरु, आप क्या कह रहे हैं? मैंने झांग ताई को कभी अहमियत ही नहीं दी। सालों से मेरे दिल में सिर्फ आप हाओ गुरु हैं। अच्छा हुआ उस साल मैंने हाओ गुरु का साथ दिया। अगर मैं झांग ताई उस आदमी के साथ होती, जीवन भर इस तरह के उच्च वर्ग के अपार्टमेंट में नहीं रह सकते। मेरे विचार में झांग ताई आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। वह निश्चित रूप से नहीं देखना चाहता कि मैं उसकी बेबी के इतने करीब हूं। झांग ताई, तुमने पोर्श कार चला ली। यह स्पोर्ट्स कार ऑनलाइन देखी तस्वीर जैसी ही है। यह तो करीब 80 लाख की होगी। भाई ताई, प्लेट नंबर J86868। तुम एक हाथ से पोर्श ड्राइव करते हो, कैसा लगता है? बस आने जाने की गाड़ी है, कुछ खास नहीं लगता। वह एक सुंदर लड़का है। वह फेरारी कैसे चला सकता है? वह बस हमारी खुशी नहीं देख सकता। विशेष रूप से किराए पर लिया गया। दिखावा कर रहा है। हाँ, यह निश्चित रूप से ऐसा ही है। झांग ताई, मत सोचो कि तुमने एक लग्जरी कार किराए पर ली है। तुम तो अमीर आदमी हो। मेरे घर का यह रिहायशी इलाका सभी मशहूर आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। इसे ही शानदार हवेली कहते हैं। वह झांग ताई है। तुम्हारी कार किराए पर लेने में हजारों रुपए लगते होंगे, इसकी बराबरी भी नहीं कर सकती हमारे घर की यह मेज है। सच कहूं तो मैं भी अभी नए घर में आया हूं, बस कॉलोनी के सामने है। आज आया हूं इसलिए क्योंकि सब यहां हैं, आप सभी को आमंत्रित करने, मेरे घर आकर बैठने के लिए। पड़ोस का रिहायशी इलाका, वहां कम से कम 10 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर है। क्या तुम वहां रहने का खर्च उठा सकते हो? बस इतनी डींगे हाँक रहे हो। क्या यह डींग हाँकना है? सब लोग मेरे साथ चलकर देखते हैं तो पता चल ही जाएगा। चलो तो चलें। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसका अंत कैसे करते हो। सब लोग बेझिझक आराम से बैठ जाइए। अरे बाप रे, यह शानदार बंगला, यह कम पैसों की चीज नहीं होगी। बहुत बढ़िया झांग ताई, पोर्श कार चलाते हो, बड़े बंगले में रहते हो, यह तो हर आदमी का सपनों वाला जीवन है। अगर मैं गलत नहीं हूं, इस स्तर का बंगला करोड़ों में होगा। बस 3 करोड़ है, पूरा पैसा देकर खरीदा। क्या मैंने सच में गलत चुनाव किया था? लेकिन उसे देखकर अमीर बिल्कुल नहीं लगता। सोचा न था झांग ताई इतना धनी है, पर वह अकेला ही रहता होगा। उन दिनों मुझे सुई नहीं मिली, उसे भी नहीं मिली। जिस जी शिन्युए को वह पा न सका, अब वह मेरी है ऐसा कहना है। फिर भी मैंने फायदा किया। यह कितने साल हो गए, कभी कभी ही सब खाली होते हैं। हमें मिलना जुलना चाहिए। हाँ, दुर्भाग्य से सुई यहां नहीं है। सच में एक बार फिर देखना चाहता हूं। हमारी उस समय की स्कूल की सुंदरी थी वह। सब लोग यूं ही खड़े मत रहो, मैंने मैनेजर को खाना तैयार करने को कहा है। आओ सब थोड़ा खा लो। आ जाओ।
मैनेजर। बॉस, धीरे धीरे खाइए। कॉलेज की सुंदर लड़की। क्या मैं सही देख रहा हूं? यह हमारी कॉलेज की सुंदरी सु है। सुई, तुम यहां क्यों हो? और यही पोशाक पहनी हुई है। रुको रुको रुको। अभी उसने मालिक झांग ताई को फटकार लगाई। क्या मैंने सही सुना? आखिर यह सब क्या मामला है? आओ भाई। क्या तुमने सोई को निमंत्रण नहीं भेजा था? वह झांग ताई के घर कैसे पहुंच गई? कल रात सभी को निमंत्रण भेजा गया था। केवल सोई ने जवाब नहीं दिया। शायद उसे कोई काम था। आओ भाई। सोई जैसी देवी स्तर की लड़की बिल्कुल नहीं हो सकता। झांग ताई जैसे गरीब को पसंद करने वाली। इसमें जरूर कोई राज है। सहपाठियों, तुम सब गलत समझ रहे हो। यह मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन मैंने अभी मिंडमी में उसे अपने बॉस को बुलाते सुन लिया। इसमें झूठ कैसे हो सकता है? तुमने गलत नहीं सुना, लेकिन तुम लोगों ने गलत समझा है। मत भूलना, सुई पहले ड्रामा क्लब की सदस्य थी। अभिनय पसंद करती है। वह तो यह जानबूझकर किया गया है। तुम लोगों को दिखाने के लिए नाटक कर रही है। और फिर यह पार्टी मैंने तुम लोगों को बुलाया था। सुई, शायद वह तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती है। झांग ताई के साथ मजाक कर रही थी। झांग ताई, वो तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। तुमने सच मान लिया। कितनी बेशर्म हो तुम। झांग ताई, तुम अपने आप को बहुत समझते हो। उस समय मैंने तुम्हारा प्रपोजल ठुकराया था, क्योंकि तुम बहुत साधारण हो। इतने साल बीत गए, यह सोचा नहीं था तुम आज भी उतने ही मामूली हो। क्या तुम सच में यही सोचते हो कि तुम स्कूल की सुंदरी के लायक हो? अरे झांग ताई, वो तो बस मजाक कर रही थी। तुमने इसे गंभीरता से ले लिया। मेरे जैसे अमीर आदमी को भी सुई का प्यार नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है वह तुम पर कैसे मर मिटेगी? कुछ लोगों को अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं होता। जरा भी समझ नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। बॉस, क्या आप मुझे इशारा कर रहे हैं? मैं उनका निजी बटलर हूं। सहपाठियों ने उसका सार्वजनिक मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। यह वास्तव में मेरी लापरवाही है। बिल्कुल सही, मुझे बॉस की इज्जत बचानी ही होगी। ली जी हाओ, तुम इतना घमंडी मत बनो। मैंने कल तुम्हारा मैसेज नहीं देखा। मैंने तुम्हारी इज्जत पहले ही बचा रखी है। तुम इज्जत लेने से मना कर रहे हो। नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? यह तो साफ है। मैं बस तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हारी पार्टी में नहीं आई। मैं तो फिर तुम यहां कैसे? क्या तुम बहरे हो या अंधे? मैं यहां की निजी हाउसकीपर हूं और झांग ताई मेरे बॉस हैं। बॉस, अभी मेरी गलती थी। माफ कीजिए। यह नामुमकिन है। पहले मैंने इतने दिनों तक पीछा किया था। वह कॉलेज की सुंदरी जिसे पा नहीं सका। अब वह झांग थाई जैसे गरीब की हाउसकीपर बन गई है। वाह, स्कूल की सुंदरी ताईगो की मैनेजर बन गई है। यह कैसा स्वर्गीय जीवन है। आज से ताईगो, तुम हमारे सभी मर्दों के आदर्श बन गए हो। मैं कब ऐसा स्वर्गीय जीवन जी पाऊंगा? हालांकि हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते, लेकिन हंसी का पात्र तो नहीं बनेंगे। सही कहा। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो अपने आप को समझते हैं महान और अंत में पूरी दुनिया में अपनी बेइज्जती करवाते हैं। आनंद नहीं मिल पाता। सुंदरी, इन खुशियों का आनंद लो। यह भी तो बहुत अच्छा है। ली जिहाओ ने तुम्हारे चेहरे पर मारने का सोचा भी नहीं था। तुम खुद ही सामने आ गए। अब मारना ही पड़ेगा। उस समय की सबकी पसंदीदा लड़की मेरा निजी मैनेजर बन गया है। सभी सहपाठियों के सामने मेरी सेवा करो। पोस्ट का पता चला है। अत्यधिक आनंद का अनुभव करो। उंगमेन लाउंज का इनाम 60% शेयर। क्या मैं अब मालिक बन गया हूं? वह हुंगमिन लाउंज का मालिक है। क्या मजा है। उन दिनों में जिस देवी को पाने में नाकाम रहा, वह उसे मालिक कहती है। झांग ताई तो एक गरीब आदमी है।
पहले वह इतना गरीब था कि दूसरों के खाने के कार्ड मांगता था। वह अमीर आदमी कैसे हो सकता है? सुई, तुम उसके झांसे में मत आना। पोर्श कार क्या चलाता है? विला में क्या रहता है? सब कुछ किराए पर लिया हुआ है। सब दिखावे के लिए किराए पर लिया है। और साथ ही असली अमीर लोग ये आम सब्जियां नहीं खाते। ये सब्जियां हमारी नजर में सुअर का खाना है। लीजिए हाँ, तुम कह सकते हो मेरा बनाया खाना स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन तुम मेरे बॉस का अपमान नहीं कर सकते। सुई, मेरा मतलब यह नहीं था। हाओ गो अभी भी सुई को नहीं भूल पाया है। मैंने बहुत मेहनत की है हाओ गो की गर्लफ्रेंड बनने में। इस औरत को मौका नहीं दिया जा सकता इससे फायदा उठाने का। मुझे हाओ गो की इज्जत बचाने में मदद करनी है। हमारे हाओ भाई का एक आम खाना भी कई हजार में पड़ता है। पिछली बार वो मुझे होंगमेन लाउंज ले गए। एक खाने पर 30,000 खर्च हो गए। बिल्कुल सही। हम जैसे असली अमीर लोग होंगमेन लाउंज में ही खाते हैं। झांग ताई, क्या तुम्हारे बस में है ये? 30,000। होंगमेन लॉ बेशक महंगा है, लेकिन इतना महंगा होगा यह सोचा नहीं था। 30,000। मैं एक महीने में कड़ी मेहनत करता हूं, मात्र 10,000 कमाता हूं, और तुम एक खाने में मेरी 3 महीने की तनख्वाह उड़ा दी। देख लिया न, यही है अमीरों की दुनिया। तुम कोई लग्जरी कार किराए पर लो या फ्लैट किराए पर लो तो अमीर नहीं बन जाओगे। झांग ताई, जानते हो कि शुरुआत में मैंने तुम्हें क्यों नहीं चुना? जीवन भर होंगमेन लाउंज नहीं खा पाएगा, लेकिन हाओ भाई अलग हैं। हर साल हमारी सालगिरह पर हम होंगमेन लाउंज जाते हैं। यही अंतर है। झांग ताई, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूं क्योंकि तुम मूर्ख हो। यह मत सोचो कि होंगमेन लाउंज खा लिया तो बहुत शानदार है न। वह जगह मेरे लिए बस एक स्वादिष्ट खाने की जगह भर है। तुम बस जिद पकड़े हो। होंगमेन लॉ तो है शहर का सबसे महंगा रेस्तरां। सिर्फ सदस्यता कार्ड बनवाने में ही बस 10 लाख। मेंबरशिप कार्ड नहीं है तो दरवाजे से भी अंदर नहीं जा सकते। झांग ताई, तुम में दम है। एक बार खाकर दिखाओ मुझे। अगर मैं खाने का खर्च उठा सकूं तो। अगर तुम खाने का खर्च उठा सको तो मैं तुम्हें बाप बुलाऊंगा। ठीक है, यह तुमने कहा। मैं झांग ताई हूं। तुम्हारी दुकान का सबसे महंगा खाना मेरे पास भेज दो। जरूर, पक्का इंतजाम करूंगा। यह नया मालिक एक ही बार में खरीद लिया। 60% हिस्सेदारी इतनी ताकत रखता है। पृष्ठभूमि जरूर मजबूत है। नए अफसर की नई ताकत। नया मालिक खुद ऑर्डर दे रहा है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छोटा यू, तुरंत रसोई को कहो कि गोल्डन जेड फुल हाउस तैयार करे। मैनेजर साहब, क्या आप कह रहे हैं कि हमारा वह पकवान जिसकी कीमत है 80,800, हमारी दुकान की शान, आज 4 बड़े परिवारों का कोई सदस्य नहीं आया है, पहले से ऑर्डर किया गया है? यह मेहमानों के लिए नहीं है, यह नए मालिक के लिए है। हमारी यहाँ की सबसे मशहूर डिश वह है गोल्डन एबंडेंस। नए मालिक ने अभी आते ही यही डिश मंगवाई है। साफ जाहिर है कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर यह गड़बड़ हो गया, डर है कि हम सबकी नौकरी चली जाएगी। समझ गया, मैं अभी जाता हूं। मैनेजर ने सब पैक करवा दिया है। यह नया मालिक खुद बाहर का खाना मंगवा रहा है। शायद सिर्फ हमारी रसोई कला की परीक्षा नहीं है, बहुत संभव है हमारी सेवा के स्तर की परीक्षा होगी। एक गोल्ड मेडल वेटर ढूंढना होगा, भेजने जाना है। मैनेजर, हमारे यहाँ ग्राहकों की सबसे ऊंची रेटिंग वाला गोल्ड मेडल वेटर वह है शाओया। उसे जल्दी से यहां ले आओ। ठीक है। जल्दी से अंदर आओ। मैनेजर साहब, आपने मुझे बुलाया। शिया, यह गोल्डन एबंडेंस डिश नए मालिक को भेज दो। तुम हमारी दुकान की सर्वश्रेष्ठ वेटर हो। याद रखना, नए मालिक की खिदमत अच्छे से करनी है। ठीक है। मैनेजर, सुनिए, हमारे नए मालिक का नाम क्या है?
नए मालिक का नाम झांग ताई है। मैनेजर, तुमने कहा हमारे नए बॉस का नाम झांग ताई है। हाँ सही है। मुख्य कार्यालय का नोटिस। मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? तुम अभी तक खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से ले जाओ। नए बॉस को इंतजार न करवाओ। हम दोनों को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से चले जाना होगा। ठीक है, ठीक है। शायद सिर्फ नाम का संयोग है। इतना बड़ा संयोग हो ही नहीं सकता। झांग ताई, क्या तुम होंगमेन लाओ जानते हो? वहां का सबसे महंगा पकवान क्या है? पता नहीं। महंगा हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। होंगमेन लाउंज का सबसे महंगा पकवान, उसे कहते हैं स्वर्ण भंडार। एक पकवान की कीमत है 88,000। पूरे शहर में केवल 4 बड़े परिवारों के लोग ही इसे खरीद सकते हैं। उनके अलावा कोई नहीं। कोई और इतना महंगा ऑर्डर नहीं कर सकता। झांग ताई ने बहुत दिखावा कर दिया। अब चुप क्यों हो गए? मैं तुम्हें एक और आम बात बताता हूँ। होंगमेन लॉ की गारंटी है व्यंजनों की गुणवत्ता के लिए। वे होम डिलीवरी नहीं करते। फिर भी तुमने यहां मंगवा लिए। तुम्हारा राज खुल गया। बॉस, मैं दरवाजा खोलता हूं। देखो, यह झांग थाई इतनी सामान्य जानकारी भी नहीं है। होंगमेन लाओ का गोल्डन वेटर शाओ या, हम आपकी सेवा में समर्पित हैं। बॉस, आपका ऑर्डर किया हुआ गोल्डन स्प्लेंडर आ गया है। यह तो वाकई में भव्य महल है। यह वर्दी मैंने पहले देखी है। पूरे शहर में केवल यही एक है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। यह वही प्रसिद्ध है गोल्डन स्प्लेंडर। इसकी कीमत 88,000 है। ताई भैया, आप तो जबरदस्त हैं। बस कह दो और हो जाए। मुझे भी साथ ले चलो न? ठीक है, सब सहपाठी हैं, कोई बात नहीं। शाओया, झांग ताई, सच में तुम हो? नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो पहले से ही यहां था। होंगमेन लाओ में काम करते हो। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। हाई स्कूल के सहपाठी हैं। अब मैं समझ गया। तुमने एक ढूंढ लिया है हाई स्कूल के सहपाठी को। साजिश रच ली है। हाँ, एक्टिंग करो। झांग ताई, तुम हार गए। बकवास बंद करो, जल्दी से पापा कहो। किसने कहा मैं हार गया? यह खाना तो आ ही गया है। क्या तुम मूर्ख हो? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। होंगमेन लाउंज कभी होम डिलीवरी नहीं करता। और एक व्यक्ति को अभिनय के लिए बुलाना, यह गिनती में नहीं आता। जल्दी पापा को बुलाओ। होंगमेन लाउंज है कभी भी ग्राहकों के लिए नहीं, होम डिलीवरी सेवा प्रदान करता है। लेकिन हमारे मिस्टर झांग एक अपवाद हैं, क्योंकि यह हमारा नया बॉस है। क्या? यह तुम्हारा नया बॉस है? नहीं, यह असंभव है। यह होंगमेन लाउंज शहर का सबसे उच्च स्तरीय रेस्तरां है। झांग ताई, यह गरीब आदमी कैसे हो सकता है? तुम्हारा नया मालिक हमारा होंगमेन लाउंज ऐसी बातों को कभी नहीं मजाक में उड़ाते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ऑनलाइन चेक कर लो। ठीक है। यह सचमुच वही है। इस बार कहने को कुछ नहीं बचा है ना? अभी कौन था? अब ताई भैया को पापा कहकर बुलाओ। अब ताई भैया ने पलटवार कर दिया है। मेरे ख्याल से बुलाना तो तुम्हें चाहिए है ना? अब और देर मत करो, जल्दी बुलाओ। हार गए तो रोने लगोगे क्या? पापा, पापा। ताई भैया, तुम्हारी हाई स्कूल की सहपाठी बहुत सुंदर है। होंगमेन लाउंज की परिचारिकाएं सभी शीर्ष स्तर की सुंदरियां हैं। सचमुच महंगे का फायदा होता है। क्या देख लिया? चुप रहो। क्यों इतना जाना पहचाना सा लग रहा है?
मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा है। लगता है कुछ समय पहले ही देखा था। मुझे याद आ गया। वह जाओ साहब की औरत है। जाओ साहब। आओ भाई। तुम बात कर रहे हो चार बड़े परिवारों में से झाओ परिवार के उस झाओ शाओ की। बिल्कुल वही है। कुछ समय पहले मैंने झाओ शाओ की पार्टी में हिस्सा लिया था। उसने हमें दिखाया था अपनी प्रेमिका की तस्वीर। वही है। मैं झांग ताई, तुमने तय कर लिया। झाओ शाओ की औरत को छूने की हिम्मत। तुम इंतजार करो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं और वह झाओ हूं, कोई लेना देना नहीं है। और पिछली बार मैंने उससे साफ कह दिया था, बहुत स्पष्ट रूप से। झांग ताई ही मेरा बॉयफ्रेंड है। आप उसे कहिए कि आगे से हमसे दूर रहे, हमें परेशान न करे। क्या बॉस की गर्लफ्रेंड हैं? मुझे क्यों लगता है वह यहां दादागिरी दिखाने आई है। मेरी छठी इंद्री कभी गलत नहीं होती। वह बॉस को ढाल बना रही है और मौका देखकर आगे बढ़ना चाहती है। उसे कामयाब नहीं होने देना। सुन रहे हो? छोटी याही मेरी प्रेमिका है। वह पहले ही कह चुकी है, उस जाओ शाओ से कोई लेना देना नहीं है। वह सब उसकी अपनी एक तरफा चाहत थी। झांग ताई, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो क्या बड़ी बात हो गई। आखिरकार तुम्हें वह मिली तो नहीं। सुजी, आओ प्यारे, हमारी दुकान के नए स्पेशल डिश को चखो। स्वर्णिम समृद्धि। कैसा लगा? मालिक, आपके होंठ पर कुछ लगा है। मैं साफ कर देती हूं। सुई, इतने सारे सहपाठियों के सामने क्या कर रहे हो? बॉस, मैं तो बस। शाओया ने अभी स्वीकार किया, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। सुई हमेशा यही करती है। यह तो साफ दिख रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बेवफा आदमी हूं? नहीं, सुई को ही अपनी गलती का एहसास कराना होगा। सुई, छोया ही मेरी प्रेमिका है। तुम सिर्फ मेरे मैनेजर हो। कृपया अपनी हैसियत समझो। साहब, आप सही कहते हैं। अभी मैं जल्दबाजी में था। सभी सहपाठी यही हैं। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। साहब, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। मैं यह करता हूं। क्या यह वही है जिसे मैं जानता था? वह गर्वित कॉलेज सुंदरी जिसे मेरे भाई थाई ने ऐसा सुधारा है कि इतनी आज्ञाकारी बन गई। थाई भाई, तुम सच में जबरदस्त हो। एक बात कहो तो दूसरी नहीं। एक बात कहो तो दूसरी नहीं। यही तो असली बड़े बॉस की पहचान है। मुझे कब मिलेगी भैया जैसी जिंदगी? अच्छा हुआ मैं चालाक था, नहीं तो इस बदमाश की बदनामी पक्की हो जाती। ली जिहाओ को मैंने लगातार शर्मिंदा किया। क्या उसे खाने के लिए रोकूं? उसका चेहरा जरूर बहुत मजेदार होगा। ली जिहाओ, तुम्हें और कुछ कहना है? अगर कुछ नहीं कहना, स्वाद चखो इस सोने की थाली का। ली जिहाओ, कोई तुम पर हंस रहा है। सही कहा। यहां मूर्ख बनकर इधर उधर कूद रहा है। आज पता नहीं ताई भाई से कितनी बार थप्पड़ खाया है। अगर मैं तुम होता, मेरा तो खाना भी नहीं पचता। जांग ताई, मैं तुमसे पूरा निपटूंगा। चलो। खड़े क्यों हो? खाना शुरू करो। यह झांग ताई, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। आओ भाई, गुस्सा शांत करो। इस तरह के इंसान पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। वह ज्यादा दिनों तक इतना नहीं पाएगा। लेकिन यह आदमी झांग ताई अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? क्या उसने लॉटरी जीत ली? उसके पास जो कुछ भी है वह कुछ भी नहीं है। मैंने उससे भी ज्यादा अमीर लोग देखे हैं। बस दुख इस बात का है कि मैं यंग मास्टर झाओ को नहीं जानती, वरना उसकी क्षमता के अनुसार तीन पत्तों का खेल खेलना ठीक वैसे ही जैसे एक चींटी को कुचलना उतना ही आसान है।
झाओ भाई, जियाओ झाओ, यंग मास्टर झाओ, क्या होंगमेन लाओ का पीछा नहीं कर रहे हैं? क्या वह शाओया है? अगर यह जाओ शाओ को पता चला, वह औरत जिसके वह दीवाने हैं, वह झांग ताई की सेवा कर रही है, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, इस तरह जाओ शाओ झांग ताई को परेशान करेगा और मैं बस बैठकर तमाशा देख सकता हूं। मैं उसे अभी बताता हूं। झाओ, युवा झाओ, मैं आहाओ हूं। पिछली शराब की पार्टी में हम मिले थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, वो मैं ही हूं। जाओ शाओ, मैंने सुना है आप हाल ही में होंगमेन लाउज की जियाओ या के पीछे पड़े हैं। जाओ शाओ, आज मैंने उसे देखा। उसका नाम झांग ताई है। यंग मास्टर झाओ, चिंता न करें, वह मेरा सहपाठी है। मैं उस पर आपकी तरफ से नजर रखूंगा। जैसे ही कोई नतीजा मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यंग मास्टर झाओ क्या कहते हैं? इस बार झांग ताई पक्का फंस गया है। फिर यह झांग ताई है। पिछली बार उसने जोया के लिए बैग खरीदने का दिखावा किया था। इस बार वह जोया से अपनी सेवा करवा रहा है। इस आधार पर यह आदमी आखिर है कौन? हमारे चक्र में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। वह कहां से अचानक आ गया? उसकी अच्छी तरह जांच करनी होगी। 5 मिनट के अंदर मुझे झांग ताई की सारी जानकारी चाहिए। अंदर आओ। युवा मालिक झाओ, ये झांग ताई के सारे दस्तावेज हैं। यहीं रख दो। वह होंगमेन लाओ का नया मालिक है। शेयर हस्तांतरण प्रक्रिया सुबह ही खत्म हुई। खबर बिल्कुल सच है। वह सिर्फ एक सेल्समैन है। उसे होंगमेन लाउंज कैसे मिला? इतनी उम्दा संपत्ति क्या वह किसी और के लिए होल्ड कर रहा है? जो भी हो, हमारी झाओ कंपनी के सामने होंगमेन लाओ कुछ भी नहीं है। वह कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकता। तो ऐसा है, वीलान टेक उनका बड़ा ग्राहक है। दिलचस्प है। झाओ शाओ वीलान टेक के मिस्टर हुआंग सीधे नौकरी बदलना चाहते हैं। चलो हम फूशी समूह चलते हैं। क्या मैं उसे बता दूं? इसे हमारे यहां आने का एक तरीका समझो। प्रवेश शुल्क। ठीक है। झांग ताई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छेड़ने की? मैं 3 खेलूंगा, तुम 5। भैया, आपकी मेहमानबाजी के लिए धन्यवाद। तो हम अब चलते हैं, अलविदा। खाली समय में अक्सर आना। बॉस, अभी मैंने जल्दबाजी कर दी। मैंने ठीक से सोचा नहीं, माफ करना। बॉस मेरे साथ इतने अच्छे हैं। मेरा कर्ज भी चुकाया। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। बस मालिक के पास रह सकूं, तो मेरे पास अभी भी मौका है। सुई और मैं सालों साथ पढ़े हैं। वह मेरी घरेलू सहायक भी है। दिन भर आमना सामना होता रहता है। उससे रिश्ते बहुत खराब करना ठीक नहीं। छोड़ो, सब बीत गया। तुम भी अभी थक गए होगे। अच्छे से आराम करो। बॉस मेरी परवाह कर रहे हैं। ऐसा लगता है मेरे पास अभी भी मौका है। मुझे कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बॉस का गुस्सा ठंडा करना होगा। मैं नहीं थकी। यह सब तो मेरा कर्तव्य था। मालिक, आप ज्यादा थके हुए हैं। क्यों न? अंदर आइए, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। थोड़ा आराम कर लीजिए। अच्छा, कैसी मालिश? यह बड़ों जैसा व्यवहार नहीं है। भैया ताई, मैंने हाल ही में एक नया पकवान सीखा है।
आज रात मेरे घर चलो, मैं तुम्हें बनाकर खिलाती हूँ नया पकवान। बुरा नहीं है बॉस, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, आराम जरूर मिलेगा। आराम से रहो। भैया ताई, तुमने कहा था ना उन्हें खाने पर बुलाना था, तुम अभी भी मेरे एक खाने के कर्जदार हो। अब मेरा पेट भूखा है, भैया ताई को खिलाना पड़ेगा। अच्छा बच्चा, तुम्हें जरूर पेट भर खिलाऊंगा। ताई भाई, तुम आखिर गए कहाँ? बॉस बॉस एच, तुम आखिर गए कहाँ? इस तरह सुई। पहले तुम कमरा साफ करो, मसाज की बात बाद में करेंगे। कुछ लोग कुछ लोग कुछ लोग, ये तो बस एक मैनेजर है। अपने काम का ध्यान रखो, बेकार की बातें मत सोचो। टाइगर भाई, सुना है हाल ही में एक नया वेस्टर्न रेस्टोरेंट खुला है, हम दोनों चलो साथ में चलकर देखें। जोया, मैं अभी खाकर आया हूं, फिर मिलते हैं, फिर कभी खाने पर बुलाता हूं। कुछ लोग हैं, सच में समझदारी नहीं है। मालिक अभी खाना खा चुके हैं, उन्हें घसीटकर कार्ड दर्ज करने ले गया। सच में तीनों पर हंसी आती है। मालिक, तुम आखिर कहां जा रहे हो? हाँ तो तुम कहां जाना चाहते हो? मैं मैं बस थोड़ी सैर करने जा रहा हूं, अलविदा। अच्छा हुआ मैं तेज भागा, नहीं तो वो दोनों मुझे पकड़ लेती, कच्चा ही खा गया। कोई आश्चर्य नहीं कि औरतें इतनी जलन करती हैं जब ये औरतें इकट्ठा होती हैं। सच में बड़ी मुसीबत है। अगली बार बेहतर है कि उन दोनों को साथ न रहने दें। ली जिहाओ पहले से ही ढोंग करता था, यह सोचकर कि तुम्हारे पास कुछ गंदे पैसे हैं तुम हमें नीचा दिखाते हो। ये साधारण सहपाठी, अभी तो चेहरे पर तमाचा मारने में बड़ा मजा आया। पोस्ट द्वारा सहपाठी को तमाचा मारने का पता चला, अत्यधिक आनंद की प्राप्ति हुई। वेलान टेक्नोलॉजी का पुरस्कार मिला, 80% शेयर। 80%। यह वेलान टेक्नोलॉजी पूरे शहर में मशहूर है, एक सार्वजनिक कंपनी, बाजार पूंजी करोड़ों में। अगर ऐसा है तो क्या मैंने कई छोटे लक्ष्य पूरे नहीं कर लिए? अरे यार, मैं एक झटके में मालिक बन गया हूं। अब और कभी नहीं मजदूर बैल नहीं रहा। यह वेलान टेक अभी भी हमारी कंपनी का बड़ा ग्राहक है, इसे खूब खिलाना पिलाना होगा। आज मैं उनका मालिक हूं। सिस्टम मुझे सचमुच समझता है। अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर नौकरी छोड़ देता हूं। वैसे भी मेरे हाथ में वेलान टेक है और सिस्टम भी है। इस जन्म में पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं। झांग ताई, तुम्हें क्या हुआ है? वेलान टेक ने कहा, तुमने उन्हें जो डेटा दिया वह पूरी तरह गलत है। मैनेजर भाई, मैंने बार बार 3 बार जांच की है, गलती हो ही नहीं सकती। अब भी बहाने बना रहे हो, यह हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। जल्दी से वहां जाओ, चेयरमैन हुआंग से माफी मांगो। यह ऑर्डर गया, अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैनेजर भाई, क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारी क्षमता में समस्या है, अगर तुम नहीं कर सकते तो ग्राहक को ली किन को दे दो। मुझे काम पर नहीं जाने दिया, मैं भी नौकरी छोड़ने का सोच रही थी। यह सही नहीं है, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। चाहे नौकरी ही क्यों न छोड़नी पड़े, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। मुझे इसे जरूर समझना होगा कि आखिर यह सब क्या है। मेरी प्रतिष्ठा के लिए मुझे जरूर देखना चाहिए, आखिर हुआ क्या है। कृपया चिंता न करें याओ जी, हमारी कंपनी है,
झांग ताई का बड़ा ग्राहक, वह मेरे सामने कभी हिम्मत नहीं करता ऊंची आवाज में बोलने की। मैं उसे पूर्व जाने को कहती हूँ, वह पश्चिम जाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं निश्चित रूप से युवराज झाओ की मदद करूंगी इस बुरे व्यवहार का बदला लेने में। एक बात और, कृपया मेरा संदेश पहुंचाएं। युवराज झाओ को एक शुभ समाचार, मुझे पता चला है उनकी कंपनी से आया हुआ डेटा पूरी तरह गलत है। मैंने अभी झांग ताई के लीडर को खूब डांटा है। मेरे ख्याल से झांग ताई जल्द ही यहां आ धमकेगा और माफी मांगेगा। कृपया यंग मास्टर झाओ मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। ओ जांग ताई, तुमने किसी और को क्यों नहीं चिढ़ाया? तुमने जाओ शाओ को चिढ़ाना क्यों चुना? वैसे भी हमारी कंपनी में तुम अकेले डीलर नहीं हो। हम तुम्हारी कंपनी को छोड़ सकते हैं। देखते हैं तुम्हारे बॉस तुम्हें कैसे सजा देते हैं। मैं झाओ ग्रुप में नौकरी बदलना चाहता हूं। तुम मेरी सिफारिश का आधार बनोगे। बस तुम्हें ठिकाने लगा दूं। युवा झाओ खुश हो जाएगा। शायद मुझे दे दे एक उच्च पद। अंदर आओ। प्रबंधक हुआंग, आप इन दिनों कैसे हैं? कहो काओ काओ और काओ काओ आ जाए झांग ताई। क्योंकि तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए हो तो मैं भी कोई दरियादिली नहीं दिखाऊंगा। झांग ताई, तुम्हें अब भी मेरे सामने आने की शर्म नहीं आती? बॉस हुआंग, क्या इसमें शायद कोई गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी? मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया है। गलतफहमी कैसे हो सकती है? हुआंग हुई होंग, क्या तुम आज कुछ गलत खा लिए हो? हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए क्या यह जरूरी था? झांग ताई, मुझे माफ करना, मैं दया नहीं दिखा सकता। अपने आप को दोष दो। जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था उसे छेड़ दिया। प्रबंधक हुआंग, मेरा काम, मेरी क्षमता आप जानते हैं। मैंने जो आंकड़े दिए थे वे निश्चित रूप से सही हैं। कृपया मेरा विश्वास कीजिए। झांग ताई, तुम बहुत घमंडी हो गए हो। हर इंसान गलती करता है। अब जब तुमने गलती की है तो विनम्रता से माफी मांगो। तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारा यह रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रबंधक हुआंग, इस मामले में दोनों कंपनियों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी मामला है। कृपया इस पर सावधानी से विचार करें। वह लड़का झांग ताई, वह आम दिनों से कुछ अलग लग रहा है। यह नजर सचमुच बेचैन कर देती है। सच कहूं तो मेरे आने का उद्देश्य यही है, इस मामले को सुलझाना है। भले ही आप जांच न करें, मैं स्वयं पूरी तरह से जांच करूंगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जो भी चीज मेरे हाथ से गुजरे उसमें कभी गलती नहीं होगी। आंकड़े वही मौजूद हैं। सफेद कागज पर काले अक्षर स्पष्ट लिखे हैं। गलती हो ही कैसे सकती है? श्री हुआंग, हम दोनों इस तरह झगड़ते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। क्यों न आप सीधे रिपोर्ट निकाल कर देख लें। ठीक है, मैं तुम्हें सब साफ साफ बता देता हूं। छोटे यू, रिपोर्ट लेकर अंदर आओ। प्रवेश करो। भैया ताई, तुम यहां कैसे? तुम्हारी कंपनी मेरा क्लाइंट है। पहले तुम क्यों नहीं दिखे? मैंने अभी नौकरी शुरू की है। अब मैं मैनेजर हुआंग की सचिव हूं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? परिचय होने से भी कोई फायदा नहीं है। डेटा गलत है तो गलत है। झांग ताई, तुम खुद ही देख लो। अजीब है, डेटा इतना अस्तव्यस्त क्यों है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। और एक बात, यह हुआंग हुई होंग। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आज हर जगह मुझे निशाना बनाया जा रहा है। क्या कोई मेरे पीछे साजिश रच रहा है? चाहे जो भी हो, इस मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। मिस्टर हुआंग, यह मैंने नहीं दिया था, वह रिपोर्ट। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। तुम्हारा यह रवैया देखकर आगे कोई सहयोग नहीं होगा। श्री हुआंग, कृपया शांत हो जाएं। भाई ताई से कोई गलती नहीं हो सकती। इसमें निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी ही है।